जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज। सहारनपुर जनपद में सियासत इन दिनों गरमाई हुई है और कल समाजवादी पार्टी के नेता इसरार प्रमुख द्वारा एक मान सम्मान बचाओ महापंचायत का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि इसरार प्रमुख लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और इनकी कुछ नाराजगियां क्षेत्रीय विधायक आसू मलिक से हैं, जो सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से विधायक हैं। तो क्या नाराजगी है, इस पूरे मामले पर जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि कल इनके द्वारा एक महापंचायत की गई, जैसे हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, मान सम्मान बचाओ महापंचायत। तो क्या इनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो प्रमुख साहब, आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज पर। ठीक है प्रवीण कुमार साहब, आपका बहुत धन्यवाद। आप मेरे घर आए मेरी बात सुनने के लिए और मेरी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रमुख साहब, कल एक मान सम्मान बचाओ महापंचायत आपके द्वारा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सहारनपुर देहात के लोग पहुंचे थे। तो क्या पूरा प्रकरण है, क्या मान सम्मान पर आपके ठेस पहुंची है? मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का जो कार्यक्रम रहा वो तो आपको शायद पता लग गया होगा। पहले बताया था मैंने कि 15 अगस्त वाले दिन उन्होंने एक बहाना बनाकर मेरे खिलाफ जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मुझे बड़ी बुरी तरह से बदतमीजी मेरे साथ फोन पर करी। वो तो शायद मैंने बताया था, पहले बताया था। लेकिन उस तमाम चीज़ों को मैंने अपने साथियों, अपने जितने मेरे साथी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सबको बताया। तो उन साथियों ने एक ऐलान किया था कि अगर 15 तारीख, आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त से 15 सितंबर तक का एक महीने का टाइम है। अगर इसमें बीच में आसू मलिक साहब अपने द्वारा की गई बदतमीजी को, की गई अभद्रता को माफ़ी मांगते हैं तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन आसू मलिक साहब का इस पर कोई कमेंट्स, कोई बात, कोई सुधार, कोई सुझाव नहीं आया। आसू मलिक साहब बिल्कुल ही एकदम चुप्पी मार के बैठ गए और इतने घमंड तकब्बुर में बैठ गए कि कोई कुछ बिगाड़ उनका नहीं सकता। उनके दिमाग में एक बार घुस गई कि मैं राष्ट्रीय नेता के साथ बैठता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर में, जहाज में उड़ता हूँ, मैं इनसे कीड़े मकोड़ों, हमें कीड़े मकोड़ों तरह समझता है। हमें कुछ ना समझते हुए बहुत हल्के में लिया और हमारे साथियों को इसी बात का गुस्सा था। तो इसलिए वो तमाम महापंचायत आयोजित की गई। और महापंचायत को आज आयोजित करने का सिर्फ एक मकसद ये भी था कि जिस तरह से हमारे साथ हुआ, मैं अपनी बात अपने तमाम साथियों को कहने की हिम्मत रखता था, या मैं कह चुका हूँ या कह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो उनके द्वारा शोषण के शिकार हुए, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची, लेकिन वो अपनी बात किसी को कहने तक नहीं खड़े हो सके, क्योंकि हर आदमी सक्षम नहीं होता, हर आदमी किसी से कहना अपनी बात नहीं कह पाता। तो ऐसे भी कार्यकर्ता साथी होते हैं जो सिर्फ पार्टी में वोट डालते हैं या वोट डलवाते हैं, वो भी पार्टी की मजबूत रीढ़ होती है, लेकिन ऐसे कार्यकर्ता अपनी बात नहीं पूरी तरह से कह पाते। तो मैं ऐसे साथियों को जिन्हें दुख पहुंचा, मैं उनकी भी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूं, क्योंकि उनका दुख मुझे पता है, या फिर आसू मलिक साहब को पता है कि आसू मलिक साहब ने कितने लोगों के साथ इस तरह के अभद्रता की है। ये पूरा क्षेत्र जानता है और वही वजह थी जो कल भीड़ होने का काम हुआ है। 15 अगस्त से 15 सितंबर आपने समय बताया, क्या सामाजिक लोगों ने कोई प्रयास किया कि इसरार प्रमुख और आसू मलिक के बीच समन्वय बैठाया जाए, कोई प्रयास किया जाए? सब क्योंकि आप दोनों एक सजातीय हैं, आप एक बिरादरी से भी ताल्लुक रखते हैं, तो कोई सामाजिक जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनके द्वारा भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि आप लोगों में इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए, समाज के हमारे जो बिरादरी के प्रधान हैं भेट रोड के, उन 7-8 प्रधान हमारे रोड पे ही हैं, कि हमारे आसपास के जो प्रधान हैं 7-8 प्रधान एक ही जगह के हैं। उन्होंने एक मीटिंग करी। हमारे यहाँ एक मेरवानी पुलिया जगह है, वहाँ होटल बना हुआ, उस होटल के ऑफिस में बैठ के मीटिंग हुई। सारे प्रधान वहाँ हमारे बिरादरी के मौजूद लोग बैठे और मुझे बुलाया। मुझे कहने लगे, सरार भाई ये वाकई गलत किया आपके साथ आसू मलिक साहब ने, लेकिन अगर आप आसू मलिक साहब अपने किए पर शर्मिंदा हो, अपने किए पर माफी मांगे, तो आप क्या ये सम्मेलन करोगे? मगर मैं सम्मेलन में आसू मलिक का स्वागत करूंगा। अगर आसू मलिक अपने किए पर शर्मिंदा हो जाए, आसू मलिक अपने बात से पीछे हट जाए, आसू मलिक है मेरे से गलती हो गई, इसरार प्रमुख मेरे बड़े भाई हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और मैंने गुस्से में कह दिया गया या मेरे से गलती से कहा गया, और वो कोई भी बहाना बनाकर अपनी गलती को स्वीकार कर लेते, तो शायद हम उनके स्वागत करते जैसे हमने पहले किया था। लेकिन उन्होंने तकब्बुर में आकर इस बात को अनदेखा कर दिया, उन प्रधानों की बात को भी अनदेखा कर दिया। उसके बाद हमारे समाज के लोग जो उलेमा हजरात हैं, जो मदरसे चलाते हैं, बड़े बड़े उलेमा, उन 200 उलेमाओं ने इकट्ठा होकर पुराना कलसिया रोड पर एक मीटिंग करी। उस मीटिंग में उनका सबका आपसी फैसला हुआ कि यार दोनों बड़े नेता हैं, इसरार प्रमुख हमारे समाज का जिम्मेदार नेता है, 1999 से ब्लॉक प्रमुख बने थे और समाज में उनकी एक अच्छी पकड़ है, पहचान रखते हैं। आसू मलिक उनके बारे में नहीं जानते, क्योंकि आसू मलिक बाहरी आदमी है। तो इसलिए हम आसू मलिक को बुलाकर उन्हें इस बात से अवगत कराएं कि भाई इसरार प्रमुख सम्मानित व्यक्ति है, और किसी भी सम्मानित व्यक्ति चाहे अपने समाज का या दूसरे समाज का, उसके साथ इस तरह की भाषा का नहीं प्रयोग करना चाहिए और एक दूसरे के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।
तो मैंने उनके सामने भी यही बात कही कि साहब अगर आप मेरा इतना दर्द मोहब्बत रखते हो तो मैं आपके सामने यकीन सरेंडर होने को तैयार हूँ, क्योंकि आप मेरे समाज के भी जिम्मेदार हैं, मेरे मजहबी तौर से भी जिम्मेदार हैं और तमाम लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं, तो आप यकीनन आप जिम्मेदारी के लायक आदमी है। तो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं। उन तमाम लोगों ने माननीय विधायक आसू मलिक साहब से टेलीफोन पर बात करी, लेकिन माननीय आसू मलिक साहब ने उनकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया, उस पर कोई गौरव फिक्र नहीं किया। लेकिन जब आसू मलिक साहब के घर ही चल के वो लोग आ गए, 3 दिन बाद वो आसू मलिक साहब के घर पर तमाम उलेमा इकट्ठे होकर कई गाड़ियों में बैठ कर के घर पे आए, तो उस बात सिर्फ इस बात के लिए कि दोनों एक समाज एक बिरादरी के लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे, आपस में ना लड़ाइयाँ करें, तो ये वो समझौता कराने के लिए आए। लेकिन इन्होंने उनका भी जो मान सम्मान रखा वो तो वो जाने। लेकिन जब ये उनके बुलाए हलालपुर एक मदरसे में पहुंचे, वहां पहुंचकर भी जो इनकी अहंकार था वो अहंकार भाई साहब बर्दाश्त के काबिल नहीं था, और वहां पर बैठ के कहने लगे कि ऐसा है इसरार प्रमुख, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जहाज में बैठता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठता हूँ, समाजवादी पार्टी में जो मेरा कद है, मुझे चैलेंज करने वाला आदमी समाजवादी पार्टी में नहीं रह सकता। मैं कहा मिस्टर आसू मलिक साहब, अगर तुम्हारी यही अहंकार है तुम्हारे अंदर और तुम इसी तरह से बात करोगे तो कम से कम इसरार प्रमुख इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसरार प्रमुख और सहारनपुर देहात के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहारनपुर जनपद के लोग इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप अगर इतने बड़े अहंकारी हैं तो फिर यहाँ से वापस जाने का तय हो गया तुम्हारा। इंशाल्लाह आने वाले भी हम थे, तुम्हें वाले भी हम थे और विधायक बनाने वाले भी हम थे। और मैं ही नहीं, जिन लोगों ने उस टाइम स्वागत किए हैं 20-20 गाड़ी 50-50 गाड़ी ले जाकर 10-10 गाड़ी ले जाकर, आज वो तमाम लोग आहत होकर या तो घर बैठ गए या दूसरी पार्टियों में चले गए। आज एक आदमी का नाम गिनवाने का काम करते आसू मलिक खड़े होकर कि मेरे साथ जो चुनाव में था वो जो मेरे साथ है, चाहे वो क्षेत्रीय प्रधान हो, अगर नाम गिनवाने पा जाऊं तो नाम गिनवा दूंगा, और चाहे वो क्षेत्रीय जिम्मेदार हो, एक आदमी उनके पास नहीं है। उनका एक मजबूरी, एक पता नहीं ना जाने क्या उनकी सोच है कि उनके पास एक लड़कों की टीम बना कर रखते हैं और उनकी उम्र होनी चाहिए 18 से 22, 23, 24, 25, यानी जो 30 साल के बाद रिटायर कर देते हैं, वो 30 साल के बंदे को अपने पास नहीं रखते। और कोई भी आदमी 30 साल से ऊपर का उनके पास नहीं मिलेगा। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं वो कौन सी पार्टी का है, कौन से जिले का है, कौन सी विधानसभा का है, और लेकिन वो व्हाट्सएप पर लिखने वाला हो, उनके साथ उनकी जिंदाबाद करने वाला हो, उनके कह के फॉलो करने वाला हो, उन चमचों को साथ रखते हैं। कोई समाजवादी पार्टी में या किसी भी पार्टी में अगर राजनीति करता है बंदा, वो मान सम्मान के लिए राजनीति करता है, वो अपने लोगों के स्वाभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए राजनीति करता है, क्षेत्र के विकास के लिए राजनीति करता है। लेकिन वो जो बेचारे चाट पकौड़े वाले जो लोग हैं, वो उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, किसका विकास हो रहा, किसका मान हो रहा, किसका सम्मान हो रहा, ना तो इस बात का बच्चों को पता उन बच्चों को, और ना वो ज्यादा जानते हैं। प्रमुख साहब, मान सम्मान बचाओ महापंचायत को लेकर थोड़ा सा हमने भी देखा, मैं भी आपको जब से प्रकरण चल रहा है तो फॉलो कर रहा हूँ, लगातार आप एक बात कह रहे हैं कि इस बार सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से क्षेत्रीय विधायक बनेगा, यानी आप लोग प्लान कर चुके हैं, एक भूमिका तैयार कर चुके हैं कि क्षेत्र से ही विधायक बनेगा। क्या इसरार प्रमुख की कोई इच्छा है? मेरी इच्छा तो माननीय राष्ट्रपति को मालूम है। इसी विधानसभा से मैं 10 साल विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, इसी विधानसभा से मैं 5 साल ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, इसी विधानसभा से मैंने 3 मरतबा लगातार चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है। हमारे यहाँ आवेदन शुल्क जब जमा होता है, उस आवेदन के शुल्क जमा होने के बाद ही प्रत्याशी की लाइन मारना पड़ता है, और प्रॉपर लाइन से आया हूं मैं 3 मरतबा, यानी 15 साल से लगातार मैं प्रॉपर लाइन से आ रहा हूं। लेकिन क्या मजबूरी थी, क्या वजह रही, क्या मामला रहे, वो पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय नेता जानते हैं। लेकिन इस एक बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया, और हमने इसलिए भी इसे अपना लिया कि हमारे समाज का आदमी था, समाजवादी पार्टी का दिया हुआ टिकट था। लेकिन इन्होंने इस बात की कोई लिहाज नहीं रखी कि जिस जिले में हम लोगों ने मेहनत कर रखी, हमारी बिरादरी तादाद ज्यादा थी, और हमारी बिरादरी के जो और तमाम मेरे भी अलावा जिम्मेदार लोग थे, उन तमाम लोगों की मेहनत, उनका सम्मान करूं, ऐसा इन्होंने इनके द्वारा बिल्कुल नहीं किया गया। इसलिए हमारी बिरादरी के लोग पूरी तरह से इस फैसले से मुकम्मल आहत हैं, और हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस कई मरतबा अवगत करा चुके हैं, कई करा दिया गया है, और कराएंगे भी जाकर कि हमें आसू मलिक नहीं चाहिए, हमें आसू मलिक नहीं चाहिए, हमें आसू मलिक नहीं चाहिए। आप अगर हमारी बिरादरी को कुछ देना चाहते हैं तो फिर हम और हमारा समाजवादी पार्टी के साथ पुराने मुद्दे जुड़ा हुआ है, और हम इसके लिए सक्षम है। हम चुनाव में टिकट मांगने का काम करेंगे, और अगर टिकट मिला तो चुनाव जीतकर सीट देने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव, आपने आसू मलिक को लेकर एक विरोध व्यक्त कर दिया कि वो प्रत्याशी नहीं होने चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी हाईकमान के से उनके नजदीक है, ये तो किसी से छिपी नहीं है। अगर वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नजदीक है तो आप उन्हें अपने नजदीक ही रखें ना। जहां वो रहते हैं गाजियाबाद में, वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां विधानसभा चुनाव होते हैं,
वहां भी उनका उपचुनाव भी है अब। उपचुनाव भी है। अगर और जल्दी मतलब उनका रिन्यूअल हो जाएगा तब हमारा थोड़ा सीट जल्दी खाली हो जाएगी, उन्हें वहां चुनाव लड़ा लें। हम उन्हें बिल्कुल नहीं मना करते। वो जहाज में बैठने से, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास बैठने से हमें धमकाने काम करेंगे, हमारे पर दादागिरी करने काम करेंगे। हम जो है समाजवादी पार्टी के प्रखर वर्ग, ईमानदार वर्कर हैं, 24 घंटे काम करते हैं, उनकी चमचागिरी करेंगे? नहीं कर सकते। हम माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी के प्रोटोकॉल में काम करते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के बिल्कुल चमचागिरी नहीं करेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम तैयार हैं। जनपद में आसू मलिक को आपके समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है, और आसू मलिक जी कहते हैं, लगातार आपने भी सुना होगा, चाहे वो कोई भी चुनाव के जनपद के मुसलमानों को, खासकर मुसलमानों को लेकर वो कहते हैं कि हमारी राजनीति ने उनको आजाद कराया है। वो अपनी मेडिकल कॉलेज में भी बड़ी भूमिका बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जो जरूरतें थी उनको पूरा कराने के लिए सरकार में द्वारा प्रयास किया गया। सबसे पहले तो मैं इस बात का खंडन करता हूं कि जो जनपद सहारनपुर का बड़ा नेता आसू मलिक को मानते हैं, उन्हें फिर राजनीतिक गुणा भाग नहीं आता। आसू मलिक जनपद के ही नहीं है तो बड़े नेता कैसे होंगे? वो बड़े नेता समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं, बड़े नेता गाजियाबाद के हो सकते हैं, यहाँ के तो वो विधायक तो सहारनपुर देहात यहाँ के तो वो मेयर का चुनाव सहारनपुर महानगर से लड़े हैं। चोर रास्ते से आकर, यहाँ के वो चोर रास्ते से आकर टिकट लाए और पैरासूट नेता के तौर पे बाहरी नेता हैं। उन पे जो भी कुछ है वो सिर्फ हमारा दिया हुआ है। यहाँ के लोकल जो सम्मानित लोग हैं, लोकल जो दूसरे सब समाज के लोग हैं, सिर्फ तेली बिरादरी नहीं, सर्व समाज के लोगों का उनके ऊपर एहसान है। उन्हें एहसान मंद रहना चाहिए कि वो हमारे यहाँ आए, उन्हें हमने गुलदस्ते भेंट करे, उनके फूल माला डाली, उन्हें वोट दिलवाया, उन्हें आज विधायक बनाया। नहीं तो भाई साहब, कभी आज तक यहाँ के अलावा पार्षद, सभासद, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य कभी कुछ बने हो तो बताने का काम करें। हमारा तो एहसान है, हमने उन्हें जनता का जमीनी नेता बनाने का। उनके भाई जिला पंचायत सदस्य गाजियाबाद के रहे, उसके बाद जिला पंचायत कितने दिन रहे? वो जिस रास्ते से आए उस रास्ते से हट गए थे। भाजपा की सरकार आने पे ऐसा नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी के सारे चेयरमैन हट गए। भाजपा की सरकार आने पे ऐसा नहीं कि सारे प्रधान हट गए। भाजपा सरकार आने पे सिर्फ ब्लॉक प्रमुख हट गए या विधायक हट गए। वही लोग हटे हैं जो दूसरे रास्ते से आए थे। जो सही रास्ते से आए वो जब आप नहीं हो सकता, वही होगा जो रोजाना धूप में, सुख में खड़ा रहेगा। और जो लोग करोगे, मान सम्मान बचाओ रैली पर, मान सम्मान बचाओ पंचायत का उद्देश्य था, यही उद्देश्य है और यही रहेगा। जो लोगों के बीच में रहेगा वो हमारे बीच में रहेगा, वही प्रत्याशी बनेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसे भी प्रत्याशी बनाया, ऐलान करके कहते इसका विरोध किया जाएगा। उनके समर्थक
नहीं है, समाज को नहीं जानते, समाज के लोगों के बारे में नहीं जानते, इसलिए उन्हें वो भी देखना चाहता ये छोटे सम्मान इधर आना, उधर जाना, अपना हम आ रहे हैं, अपना आपको हम बोल देंगे, तुम्हें बोल देंगे ए अरे, तो ये हमारे यहाँ की भाषा नहीं है, हमारे लोग पसंद करते हैं जी और तहजीब को, आप जी और तहजीब को जी और आपसे बात करें। विधायक रोक रहे थे, उसके आदमी रोक रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो लोग आए मेरे मान सम्मान के लिए, अब मैं अपने मान सम्मान की लड़ाई उन लोगों से, वो लड़ रहे हैं मेरी मान सम्मान की, अब उनके मान सम्मान की खातिर चाहे मुझे घर घर जाना पड़े, चाहे मुझे विधानसभा में रोज रहना पड़े, मैं 24 घंटे सहारनपुर विधानसभा में रहूंगा और 24 घंटे उनके काम से क्षेत्रीय अधिकारी जितने पड़ते हैं तमाम अधिकारियों के बीच में रहूंगा। 24 घंटे उनके मान सम्मान के लिए जो लोग आए थे, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं 24 घंटे तत्पर रहूंगा। और अगर उन सबका मुझे फैसला होगा इसरार भाई चुनाव लड़े, तो मैं बता देना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की नीतियों पर चलता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के बारे में जानता हूं और समाजवादी पार्टी को अच्छे से नेताओं को पता है कि मैं कितने मजबूत और कितना 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला हूं। और मैं अपने जो मेरे साथी और दूसरे लोग भी जिला अध्यक्ष की दौड़ में या बनना चाहते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, आदमी उतनी बात करे जितना कि उसका अपना वजूद हो, क्योंकि अगर आप ऐसा आदमी जिलाध्यक्ष बनाओ जो शहर से 40 किलोमीटर दूर रहता हो, जो शहर से 20-30 किलोमीटर दूर रहता हो, जिसके रोज आने में उसी के लिए कठिनाई हो, दूसरों की लड़ाई क्या लड़ने का काम करेगा। तो इसलिए एक प्रॉपर शहर में उसका कोई मकान और जिले का रहने वाला हो, प्रॉपर मकान हो, समाजवादी का कुछ भूगोल जानता हो, समाजवादी पार्टियों की 10-20 साल की उसकी उपलब्धि हो, मुझे बनाए या किसी को बनाए, अगर मुझे अधिकतर तो सहारनपुर में इसरार प्रमुख साहब रहते हैं 20-25 साल से समाजवादी, अगर समाजवादी पार्टी या आप लोग या मुझे कार्यकर्ता साथी नेता अगर लोग मेरे पर विश्वास जताने का काम करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी से हर साथी के सम्मान के लिए 24 घंटे काम करूंगा। फिर देहात विधानसभा का क्या होगा? देहात विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, हमारी बर्दाश्त नहीं होगा फैसला। बाहरी को खत्म करने के लिए या बाहरी को हटाने के लिए इसरार प्रमुख या कोई और विकल्प भी है? बाहरी का मतलब तो कुछ समाजवादी पार्टी का सारा फैसला माना जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहेंगे पूरी तरह से मुकम्मल, लेकिन बाहरी आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं करेंगे। क्षेत्र के किसी आदमी को टिकट दे दिया अन्य को? हमने कल कह दिया आसू मलिक साहब तुम्हें गाजियाबाद जाना पड़ेगा, तुम यहाँ महीने में 2 चक्कर लगाते हो, परेशान होते हो, कभी लखनऊ से आते हो, कभी दिल्ली से आते हो, कभी गाजियाबाद से आते हो, कभी देहरादून से जहाज में उतर आते हो, कभी दिल्ली से उतर आते हो, तो अब तुम आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है। अब जब तक आप विधायक तनख्वाह लीजिए और अपनी निधि का इस्तेमाल करिए मजे के साथ, आपकी निधि जो बच रही उसे लगाइए, उसे इस्तेमाल करिए, और जो आने वाली उसका इस्तेमाल करिए, आपको कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अच्छे से जानते हैं, जब हम यहाँ विधायक भी नहीं थे हमने जब भी काम किया, अब जब सत्ता नहीं है हम अब भी काम कर रहे हैं, और जब सत्ता आएगी विधायक बनेंगे हम तब भी काम करेंगे। हम लोगों के बीच में काम करना भी जानते हैं, करवाना भी जानते हैं। तो आर पार के मूड में हैं, बस आसू मलिक साहब को विदा करने के मूड में 100%ली कि आसू मलिक साहब अगर हमारे मान सम्मान से खिलवाड़ किया आपने, तो तुम्हें इतना एहसास तो होना चाहिए कि हम अपने मान सम्मान के लिए कतई तौर पे लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। और बस आज लोकतंत्र में सबसे बड़ी लड़ाई लोकतंत्र की अपना वोट अपना अधिकार है, अपने वोट और अपने अधिकार से तुम्हें लाए थे और अपने वोट और अपने अधिकार तुम भेज पाएंगे। तो प्रमुख साहब को आपने सुना, आर पार के मूड में है, महापंचायत को लेकर इन्होंने विस्तार से बताया, क्या इनके मान सम्मान को ठेस पहुंची थी, वो पूरा मामला आपके सामने रखा। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें।